रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, इतनी बात याद रख लेनी है। ये स्क्रीनशॉट्स बिगर पढ़े आप परीक्षा में मत जाना, ये मेरी विनती है सब छात्रों से। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी बताएंगे? 1861 में, 1891, 1893 या 1897 में? क्या बोलोगे भैया जी? 1897 में की। मुझे एक बार बताएंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप क्या जानते हैं? पहले इनका बर्थडे बताओ मुझे, इनका जन्मदिन कब का है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? आप कहेंगे भैया इनका जन्मदिन मैं जानता हूं 12 जनवरी 1863 को है, 1863 को है। और 12 जनवरी 1863 का क्या मतलब है कि 12 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? क्योंकि इन्होंने भारतीय युवाओं को प्रेरणा दी, इसीलिए राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या बोलोगे? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, वो भी पता होना चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। क्या बोलोगे? 12 जनवरी को। मृत्यु की इनकी तिथि है 4 जुलाई 1902। क्या बोलोगे? 4 जुलाई 1902। यानी बहुत बड़ा जीवन इनका नहीं रहा दोस्त, 39 वर्षों का ही इनका जीवन है। लेकिन आप जानते ही हैं कि ये प्रसिद्ध कब हुए? जब इन्होंने 1893 में क्या किया था? कहां पर गए थे? अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। क्या बोलोगे? अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में जब ये भाग लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहां पर हुआ था ये सम्मेलन? कितने मेरे मित्र बता पाएंगे? तो आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में शिकागो में इन्होंने भाग लिया। क्या बोलेंगे? शिकागो में इन्होंने भाग लिया। और इनका एक बड़ा अच्छा वक्तव्य है। इन्होंने कहा था कि यदि जो पश्चिम है वो विज्ञान में आगे है, इन्होंने कहा पश्चिम से मतलब यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, तो इन्होंने कहा मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों, और एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट वहां इन्होंने कहा कि पश्चिम के भौतिकवाद को यदि पूर्व यानी कि एशिया के अध्यात्मवाद से जोड़ दिया जाए तो एक बेहतर दुनिया का निर्माण होगा। यानी हमको विज्ञान और अध्यात्म का एक सम्मेलन या तो एक मिश्रण का प्रयोग करते हुए जीवन को जीना चाहिए। इस तरह का मैसेज इन्होंने दिया तो इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी, बहुत जगह इनके संवाद हुए, और आप जानते हैं इनकी प्रसिद्धि क्या है। एक इनका स्लोगन लिख के बताओ बच्चे, बड़ा फेमस है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। इसके पीछे दोस्त सफलता का राज छिपा हुआ है। यानी आपको हर रोज उठना है और जागना है। जागने का मतलब सिर्फ आंखें खुलने से नहीं है, जागने का मतलब होता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं ये इस कार्य के पीछे क्या उद्देश्य है आपका, कोई संकल्प मित्र है कि नहीं है। क्योंकि मित्र बिगर संकल्प के कुछ भी करना व्यर्थ हो जाता है। जैसे आप एक ऊर्जा के साथ इस कक्षा में आए, एक संकल्प लेकर के आए, लेकिन कुछ देर बाद ही आपका संकल्प बदल जाता है, आप किसी से बात करने लग जाएंगे, किसी का फोन आ जाएगा, कोई अन्य काम हो जाएगा, तो ये विकल्प हो जाता है। संकल्प का मतलब होता है जो चुना है उसी पर टिके रहना। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उठो जागो और तब तक मत रुको, यानी कि असफलता कितनी भी मिले रुकना नहीं है, लगातार प्रयास आपको करते रहना है। तो 1893 में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे बताएंगे इनको स्वामी की उपाधि किसने दी थी? स्वामी की उपाधि इनको किसने दी थी? तो स्वामी की उपाधि अगर बात करें, खेतड़ी के महाराज थे। किन्होंने? खेतड़ी के महाराज थे, उन्होंने दी थी। खेतड़ी यानी राजस्थान के महाराज ने, खेतड़ी के महाराज के द्वारा इनको उपाधि दी गई है, खेतड़ी के महाराज ने। ठीक है, खेतड़ी के महाराज ने। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको क्या कहा है? सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको भी आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। तो कभी पूछे सुभाष चंद्र बोस जी ने किसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा है? आप कहेंगे जी अभी तो आपने राजा राम मोहन राय कहा, वो देश की दृष्टि से हैं, लेकिन किसी एकल व्यक्ति की दृष्टि से देखें, किसी एक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस जी का कथन आए तो आप कहेंगे कि जी हमारा कौन है? स्वामी विवेकानंद है। किताबें बताएंगे मित्र इनकी कौन कौन सी हैं? तो मैंने बोला योग से जितनी भी है, कर्म योग हो गई, कर्म योग पुस्तक जिसमें कर्म के सिद्धांत के बारे में बताया, राजयोग पुस्तक है, भक्ति योग, बहुत पढ़ने योग्य पुस्तकें हैं। जब आप सेलेक्ट हो जाएं और आपके पास एक अतिरिक्त समय हो तो जरूर पढ़ना। ठीक है, और आपका संगीत कल्पतरु है। क्या बोलोगे? संगीत कल्पतरु पुस्तक इन्हीं की है। ठीक है, और आपका संगीत कल्पतरु के साथ में एक इनकी द शिकागो एड्रेस है, जिसमें इन्होंने शिकागो के बारे में लिखा। द शिकागो एड्रेस बुक किसकी है? क्या बोलोगे? शिकागो एड्रेस बुक किसकी है? वह इन्हीं की है, वह इन्हीं की पुस्तक है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे दोस्तों का मैं आंसर देख पा रहा हूँ। रजनीश कुमार स्टूडेंट ऑफ RWA, वैशाली कंबोज, बोलेंगे भी फटाफट से। अभिषेक श्रीवास्तव, बहुत शानदार। चलो एक मेरे दोस्त ने ज्ञान योग को भी लिखा है, तो एकदम से सही लिखा है। अब देख लेते हैं एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने जो संगठन चलाया, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्थापित किया गया। कहां पर? कलकत्ता में स्थापित किया गया। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक अध्यापक थे। ये कौन है? ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं। ठीक है, इन्हीं के शिष्य हैं कौन? आपका स्वामी विवेकानंद और नरेंद्र दत्त। दरअसल में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की ही वाणी को इस दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनके जो शब्द थे, उनके गुरु का क्या मानना था, उनके कथनों को उन्होंने वैलिडेट करने का प्रयास किया। ये इनकी पत्नी है, जिनको हम शारदा माँ के नाम से जानते हैं। SSC ने प्रश्न पूछा था एक बार, पैट ने तो नहीं पूछा कि शारदा मणि कौन है? कौन बोलोगे? शारदा मणि। तो ये कौन हुई? स्वामी विवेकानंद जी की गुरु मां हुई। इन्हीं को मित्र हम श्री मां के नाम से जानते हैं। किस नाम से? श्री मां के नाम से जानते हैं, क्योंकि स्वयं रामकृष्ण परमहंस भी अपनी पत्नी की पूजा करते थे, और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ, एक पत्नी के साथ में जो गृहस्थ जीवन जिया जाता है वह कभी नहीं जिया। वह अपनी पत्नी में देवी का दर्शन करते रहे। उनको मां काली के दर्शन कहते हैं कि अपनी पत्नी के अंदर होते थे। ठीक है,
आगे आएंगे। स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं। जन्म है 12 जनवरी 1863। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। यही पर स्टेटमेंट देते हैं, पश्चिम के भौतिकवाद व पूर्व के अध्यात्मवाद को यदि मिला दिया जाए तो इसके एक विशेष परिणाम होंगे, यानी बेहतर दुनिया का निर्माण होगा, बेहतर दुनिया का निर्माण होगा। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। पुस्तकें हैं कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग, ये इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। संगीत कल्पतरु, माई मास्टर, इंस्पायर्ड टॉक, इन्हीं की पुस्तकें हैं। पत्र का नाम था उद्बोधन भारत। उद्बोधन क्या बोलोगे? उद्बोधन था आपका, और साथ में एक प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा में था, और उद्बोधन जो इन्होंने पत्र लिखा लोगों को जागरूक करने के लिए, वह बंगाली भाषा में था। क्या बोलेंगे? बंगाली भाषा में था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ है, स्वामी विवेकानंद जी के। माता जी का नाम भुवनेश्वरी है, और स्वामी विवेकानंद जी के भाई का नाम क्या है? आपका भूपेंद्र नाथ है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे, एक क्रांतिकारी भी थे, एक क्रांतिकारी भी थे। मुझे बताएंगे, इस स्लाइड में मैंने एक जगह पर लिखा हुआ था स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम। मैं आप सब लोगों के आंसर देखना चाहूंगा, ठीक है? बोलेंगे। मित्र कोई भी ये ना पूछे उस परीक्षा के लिए काफ़ी है या नहीं है। इतिहास सभी परीक्षाओं के लिए सेम रहता है, किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर ये टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं, आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं और प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो ऐसे ना बोला करो, कभी कहीं मत बोलो कि जी उस परीक्षा के लिए होगी या नहीं होगी, ठीक है? नरेंद्र दत्त, बहुत शानदार। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देव समाज भी बच्चे भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए काम कर रहा था। क्या बोलोगे? शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसको स्थापित किया था आपका 1887 में। कहां पर? लाहौर में। कहां पर? लाहौर में। और ये क्या था? ब्रह्म तर्कवाद को इन्होंने खारिज किया, यानी ब्रह्म के जितने भी तर्क थे ब्रह्म समाज के, उनको खारिज करने का काम करने लगे, उनको खारिज किया और एक नया मार्ग लोगों को दिखाने का प्रयास इन्होंने किया, ठीक है? क्योंकि खारिज करने का कारण ये था कि ये जो आपका शिवनारायण अग्निहोत्री थे, पहले ब्रह्म समाज के ही सदस्य हुआ करते थे, पहले ये ब्रह्म समाज में ही थे, ठीक है? पहले ये ब्रह्म समाज में ही थे। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन एक सही सुमेलित है? बताएंगे फटाफट से।